हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं मित्रता अमोली बुक से पार्ट 4 कक्षा 7 लिखित प्रश्न उत्तर। मुख से प्रश्न 1, किन लोगों की जान पहचान जल्दी बढ़ जाती है। उत्तर, जिन लोगों की स्थिति बिल्कुल एकांत प्रिय और निराली नहीं रहती, उनकी जान पहचान जल्दी बढ़ जाती है। प्रश्न 2, हेल मेल मित्रता के रूप में कब परिवर्तित हो जाता है। उत्तर, कुछ लोगों से हेल मेल हो जाता है, फिर हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न 3, हमें कैसे मित्र की खोज करनी चाहिए। उत्तर, हमें ऐसे मित्र की खोज करनी चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। प्रश्न 4, क्या समान भाव और आचरण वाले व्यक्ति ही घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं। उत्तर, नहीं, भिन्न स्वभाव और आचरण वाले व्यक्ति भी घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं। कलम से प्रश्न 1, जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है और क्यों। उत्तर, मित्रों के चुनाव की उपयोगिता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। प्रश्न 2, लेखक अपने से अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों के साथ दोस्ती करना क्यों बुरा समझते हैं। उत्तर, हमें अपने से अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों की हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, अतः लेखक ऐसे लोगों से दोस्ती करना बुरा समझते हैं। प्रश्न 3, सामान्यतः लोग दोस्ती क्या देखकर कर लेते हैं। उत्तर, सामान्यतः लोग हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस आदि 2-4 बातें देखकर दोस्ती कर लेते हैं। प्रश्न 4, विश्वास पात्र मित्र जीवन की संजीवनी सिद्ध होता है, कैसे। उत्तर, विश्वास पात्र मित्र हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करता है, दोष और त्रुटियों से बचाता है। जब हम कुमार्ग पर चलते हैं तो सचेत करता है, जब हम हतोत्साहित होते हैं तो उत्साहित करता है, अतः वह जीवन की संजीवनी होता है। प्रश्न 5, अच्छे मित्र से नई शक्ति की योजना कैसे संभव होती है। उत्तर, अच्छे मित्रों मूर्खता या कुमार्ग से निकालकर सात्विक बनाते हैं। वह मित्र को अच्छी सलाह और सहारा देने के लिए उद्यत रहते हैं। आगे है प्रश्न 2, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति आचरण की समानता भी आवश्यक रूप से वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत स्नेह था। उदार और उच्चाश्य कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर इन दोनों की मित्रता खूब निभी। प्रश्न का, मित्रता के लिए क्या आवश्यक नहीं है। उत्तर, 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों, यह आवश्यक नहीं है। प्रश्न का, राम तथा लक्ष्मण के स्वभाव की क्या विशेषताएं थीं। उत्तर, राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। प्रश्न ग, कर्ण कैसे स्वभाव के थे, उनकी मित्रता किसके साथ थी। कर्ण उदार और उच्चाश्य थे, उनकी मित्रता दुर्योधन से थी। प्रश्न 3, वाक्यों का सही मिलान कीजिए। क, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इसका मिलान क्या होगा, जिसे जिस रूप में चाहे ढाल सकते हैं। प्रश्न ख, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस। इसका मिलान क्या होगा। नंबर 1, ये तो 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट मित्र बना लेते हैं। प्रश्न ग, विश्वास पात्र मित्र से, इसका मिलान है दूसरा, बड़ी भारी रक्षा होती है।
घा, हमें ऐसे ही मित्रों की खोज रखनी चाहिए। गा, गा का मिलान है जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। प्रश्न डा, मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दो मित्र, इसका मिलान क्या होगा, एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। बात भाषा की विलोम शब्द लिखिए। मित्रता, शत्रुता, परिपक्व, अपरिपक्व, मूर्खता, चतुरता, परिमार्जित, अपरिमार्जित, सौभाग्य, दुर्भाग्य, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, विरोध, समर्थन, उत्साह, निरुत्साह, समानता, विषमता। प्रश्न 2, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। क, आचरण, उपसर्ग है आ, मूल शब्द चरण। उपसर्ग संगति, उपसर्ग सम, मूल शब्द गति। संकल्प सम, उपसर्ग मूल शब्द कल्प। कुमार्ग कु, उपसर्ग मूल शब्द मार्ग। अत्यंत, उपसर्ग क्या है, अति, और मूल शब्द है अंत। उपसर्ग है विशेष, वि, उपसर्ग मूल शब्द है विशेष। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में इत प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। क, उत्तेजना, उत्तेजित। ख, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित। ग, स्थापना, स्थापित। घ, चर्चा, चर्चित। ड, परिमार्जन, परिमार्जित। च, सुरक्षा, सुरक्षित। छ, निमंत्रण, निमंत्रित। ज, उत्साह, उत्साहित। झ, आकर्षण, आकर्षित। उदाहरण के अनुसार एक शब्द बनाकर लिखिए। क, जो सत्य में विश्वास रखता हो, सत्यनिष्ठ। ख, जो सत्य बोले, सत्यवादी। ग, जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय। घ, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। ड, जो जाना पहचाना हो, परिचित। च, जिसे आशा न रह गई हो, निराश। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों के विशेषण के भेद लिखिए। प्रश्न का, पहली कठिनता उसे मित्र को चुनने में पड़ती है। संख्यावाचक विशेषण। ख, संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। गुणवाचक विशेषण। ग, थोड़ी चतुराई या साहस देखकर लोग उसे अपना मित्र बना लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे लोगों का साथ कर सर्वार। ड, वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। गुणवाचक विशेषण। च, मित्रता एक नई शक्ति की योजना है। गुणवाचक विशेषण। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के कंप्लीट पूरा वर्क अभ्यास कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं और वीडियो देखते हैं तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।